से ऐसा लग रहा है कि ये टाइटल जो गाने से निकला हुआ है, ऐसे शाहरुख खान की फिल्म और गाना आया था, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी दुनिया जले तो जले, तो लगता नहीं ये उससे मतलब टाइटल निकला हुआ है ये एक्चुअली हमने सोचा नहीं था उस टाइम, जब टाइटल हो रहा था वो इट वाज जस्ट कि पता नहीं कुछ ऐसे सीन में कोई ऐसी बात हो रही थी, वो सीन अभी पता नहीं है कि नहीं, बट उसमें ये टॉपिक आ रहा था और तू मेरी मैं तेरा मैं ऐसे कुछ बोल रहे थे एक दूसरे से, तो वो उससे निकला था rather देन एनी सॉन्ग विच इज एक्चुअली क्वाइट कूल अगर ऐसा होता तो इस क्रिसमस पे अपने पार्टनर के साथ जाइए, उसका हाथ पकड़िए अच्छी भावना से और मूवी देखिए। We're really excited and Delhi is one place जहाँ पे हमारी फिल्मों को बहुत प्यार मिलता है and it's that lucky place for us, so we are really happy to be here. अनन्या, कैसा लग रहा है आपको दिल्ली आके? कल मैंने सुना बहुत मजा आया आपको यूनिवर्सिटी जाके। कल कोटियाज में बहुत मजा आया। Correct. और मुझे दिल्ली तो आई मीन इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज, क्योंकि मेरी मॉम की पूरी फैमिली दिल्ली में रहती है। एक्चुअली वो कल बॉम्बे आ रहे हैं क्योंकि हमारी स्क्रीनिंग होगी, तो वो बॉम्बे आएंगे। पर मुझे दिल्ली तो बहुत पसंद है एंड आई फील लाइक जहाँ भी हम जा रहे हैं द वेदर इज सपोर्टिंग आवर रोमांटिक फिल्म, बिकॉज वी वेंट टू दुबई, वहाँ बारिश होने लगी, अब दिल्ली में सर्दी है, तो इट्स लाइक द वेदर इज ऑल्सो फीलिंग द रोमांस। सो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही कमाल लग रही है ट्रेलर में। कार्तिक, व्हाट मेड यू से यस टू दिस ब्यूटीफुल कैरेक्टर रे एंड रूमी? आई थिंक जिस तरीके की कहानी है जी, और मैं पहले भी समीर सर जिन्होंने ये फिल्म बनाई, उन्होंने सत्य प्रेम की कथा एक फिल्म बनाई थी मेरे साथ और कियारा के साथ। सो मेरी जर्नी उनके साथ विद द एंटायर टीम ऑफ नमा उनके साथ बहुत अच्छी रही है एंड जब उन्होंने ये फिल्म की कहानी सुनाई, बहुत रिलेटेबल स्टोरी है, हर घर की कहानी है ये एंड हम सब हम सबकी लाइफ में वो मोमेंट आता है जो इस फिल्म में आता है। आप देखेंगे जब फिल्म आएगी एंड यू विल रियलाइज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट सो आई थिंक वो रिलेटेबल कहानी है, तो मेरे लिए बिल्कुल मतलब नो का तो कुछ था ही नहीं सीन। आपके और फिर अनन्या भी आ गई जी, वो भी बहुत बड़ा रीजन था कि अनन्या और मैं वापस से साथ में आ रहे थे एक फिल्म में, पति पत्नी, और वो हमने पहले की थी, उसके बाद ही हमारा सेकंड कोलैबोरेशन है। तो आई हैव हैड ग्रेट टाइम वर्किंग विद अनन्या एंड सो मेरे लिए तो हर चीज में यस था। और आपके कैरेक्टर जब भी हम देखते हैं वो जहन में बस जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, राइट? इतने रिलेटेबल कैरेक्टर्स होते हैं that people start talking about in the same language also. Ananya, the next question is for you. There's a lot of talk about modern love and relationship today. What do you think this film says about love in today's generation? आई थिंक जैसे मेरा लाइन है टीजर में कि जो मेरा कैरेक्टर है वो 90s 2025 की हुकअप कल्चर में 90s की लव स्टोरी चाहती है एंड आई फील जेन ज़ी बदनाम हो चुका है क्योंकि लोगों को लगता है कि जेन ज़ी को सिर्फ सिचुएशनशिप्स चाहिए या ब्रेड क्रम्बिंग बेंचिंग जो भी टर्म्स आए हैं, पर एक्चुअली आई पर्सनली फील, क्योंकि मैं जेन ज़ी हूँ, कि हम वैसे नहीं हैं, हमें भी कमिटमेंट चाहिए, प्यार चाहिए। द मूवीज वी ग्रोन अप वाचिंग हैव बीन दोज क्विंटेसेंशियल रोम-कॉम फिल्म्स, सो आई एक्चुअली फील कि दिस फिल्म इज द ट्रूथ अबाउट जेन ज़ी, नॉट व्हाट पीपल थिंक। आई थिंक इट्स अ फैमिली फिल्म, इट्स अ फैमिली एंटरटेनर एंड इसमें जैसे अनन्या बोल रही है कि सबका रिलेशनशिप का डीप डाउन सबको एक वो प्यार चाहिए, ट्रू लव चाहिए, एंड इट टॉक्स अबाउट दैट लव एंड इट टॉक्स अबाउट फैमिली वैल्यूज। एंड बहुत टाइम बाद यू नो वो 90s की लव स्टोरी जैसे हम देखते थे, सलाम नमस्ते, हम तुम कभी खुशी कभी, आई थिंक ये जो फिल्म है वी हैव ग्रोन अप वाचिंग दोस फिल्म्स एंड कहीं रोम-कॉम जॉनर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम बनना चालू हुआ है अभी कुछ टाइम से, काफी इंटेंस ही हर चीज आ रही है। और गाने बड़े प्यारे हैं, मतलब दिल तोड़ने से लेकर दिल जोड़ने तक के सारे हर तरह के गाने हैं। सारे आशिक बहुत ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड है, पीपल हु आर इन लव दे आर वेरी एक्साइटेड एंड नाउ विल ओपन अप, वुड लाइक टू हैव चेयर्स ऑन स्टेज। नो वी ग्रेट, सो नाउ वी ओपन दिस फॉर द मीडिया क्वेश्चन एंड आंसर्स। आप लोग हाथ उठाओ, जिसको सवाल पूछना है वो हाथ उठाएंगे, माइक आपके पास आ जाएगा। राजू, मैं एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली मैं हर तरीके के डायरेक्टर्स या टीम्स के साथ काम कर चुका हूँ अपने करियर में एंड थैंकफुली हमेशा जब भी काम किया है मैक्सिमम मैंने नए डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, जो डेब्यू कर रहे हो या पहली बार फिल्म बना रहे हो। और मैंने अपने डेब्यू पे भी जब किया था तो मेरे साथ भी लव सर जिन्होंने डेब्यू किया था उन्होंने भी मुझे लॉन्च किया था, तो उनकी भी पहली फिल्म थी, मेरी भी पहली फिल्म थी। फिर हमने 4 फिल्में साथ में की, प्यार का पचनामा, आकाशवाणी, पचनामा 2, सोनू T2, बट वी नेवर रियलाइज्ड कि
कि हम एक साथ बार बार फिल्में कर रहे हैं या ये वाला कभी सवाल दिमाग में नहीं आया। एंड सेम केस अनीस बज़मी सर, उनके साथ भूल भुलैया 2 की फिर और प्लानिंग कर रहे थे, फिर भूल भुलैया 3 हुई। समीर सर के साथ अभी सत्य प्रेम की कथा, तो राम माधवानी सर के साथ। तो ऐसे मेरा पूरा जो करियर है उसमें ना कभी ऐसा सोचा नहीं कि यू नो आप कंटेंट के साथ जाते हैं एंड एक ऑफ कोर्स एक आपकी दोस्ती हो जाती है, आप यू गेट पॉजेसिव अबाउट योर डायरेक्टर्स आल्सो, यू गेट एंड दे आल्सो लाइकवाइज होता है। सो कहीं ना कहीं वो बॉन्ड बन जाता है ना। आई हैव बीन रियली रियली लकी कि मेरा बॉन्ड मेरे डायरेक्टर्स के साथ बहुत अच्छा रहा है। एंड आई हैव हैड सक्सेसफुल जर्नीज विद ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम। एंड आई होप कि ये चलता रहे। समीर सर के साथ ये मेरा सेकंड कोलैबोरेशन है, बट ये कहानी इतनी स्ट्रॉन्ग कहानी है उनकी कि मतलब इसमें ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ रिश्ते पे है, ये कहानी भी है और उनका फिनिश भी है। आई थिंक सो टू। मैं ऐसे बिलीव करता हूँ। मैं पर्सनली भी बहुत रिलेट करता हूँ जो रे का कैरेक्टर है, जिस तरीके की वो बातें करता है, जिस तरीके का उसका बिलीफ सिस्टम है, वो चाहे वो ममाज बॉय हो, चाहे वो अपने प्यार के लिए कुछ भी हद तक जाने के लिए तैयार हो, हर चीज़ में कहीं ना कहीं रिलेट करता हूँ। एंड तो ये वाली जब बात होती है बी इन द मोमेंट, वो यही कह रहा है कि वहाँ उस टाइम कुछ और मत सोचो, आप जिस मोमेंट पे हो उसके लिए। और मैं भी थोड़ा सा, मैं उतना प्लान नहीं हूँ लाइफ में, मैं मोमेंट में जी रहा होता हूँ, वही चीज़ें कर रहा होता हूँ। आगे जो होगा आप सोचते हो, लेकिन यू नो यू डोंट रियली रियली प्लान। आई एम गोइंग विद द फ्लो इन माई लाइफ ऑल्सो, एंड उसी वो सेम रे भी वैसे ही है। फॉर मी आई थिंक जस्ट for me it's friendship. You have to be friends with you know who you love, and you have to have that mutual respect and honesty. I think ये तीन चार चीजें होती हैं जो चाहिए। मेरी आई वोंट से दिस फिल्म जो मेरी फेवरेट फिल्म है खुद की वुड बी प्रॉब्ली खो गए हम कहाँ, बिकॉज एज एन फेवरेट फिल्म नहीं है। आई मीन ये है पर सबको देखना है, मुझे भी प्रॉपर्ली एक बार देखना है। रिलीज हो चुकी है, जो रिलीज हो चुकी है। आई वुड से इट्स खो गए हम कहाँ, बिकॉज एज एन ऑडियंस आई वुड लव टू वॉच अ फिल्म लाइक दैट। एंड आपने और पूछा था एक और फ्रेंड होगा पिछली Kidat, she is actually a modern girl, but she has very strong family values और वो बहुत headstrong है। जब वो कुछ decide करती है वो stick करती है। She's you know looking for love definitely. She's an author. There's many things to her. She balances Ray's character out very well. They have this yin yang kind of chemistry. तो और picture देखकर आपको पता चल जाएगा। एक सवाल मेरा कार्तिक से है। आप रोमकॉम फिल्मों के सुपरस्टार बन चुके हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है जिसको आपको लगता है कि वो फिल्म मैंने बहुत अच्छा काम किया और आप खुद उस फिल्म को कई बार देख चुके हैं? मुझे सोनू की टिटो की स्वीटी बहुत पसंद है। मुझे सबसे ज़्यादा आई थिंक जब एक रिकग्निशन मिला था वो सोनू के कैरेक्टर से मिला था, और काफ़ी लोगों ने पहली बार कार्तिक आर्यन नाम से मुझे बुलाना चालू किया था, वो इस फिल्म के बाद था। तो आई थिंक दैट फिल्म होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट, एंड वो कभी भी टीवी पे भी आ रही होती है। तेरा यारू में जिस तरीके का फ्रेंडशिप एंथम बन चुका है इस जनरेशन का, आई थिंक आई हैव बीन रियली लकी to have that kind of film in my kitty. I love Luka Chupi also as a rom-com. Yes. पति पत्नी, और वो भी हमारी बहुत अच्छी एक तरीके से रोमांस और कॉमेडी था उसमें। And now this I believe that this will have that zone जहाँ पे जिस तरीके से लोगों का रिसेप्शन रहा है ट्रेलर टीजर गानों की तरफ, ये पूरा भरपूर एंटरटेनिंग फिल्म है। तो if you count from the released film, I think सोनू की टीटू की स्वीटी, and unreleased में तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। थैंक यू। ये स्क्रिप्ट आई थी और फिर उसके बाद ये टाइटल डिसाइड हो रहे थे, एंड तो टाइटल पे डिसाइड नहीं की थी, कंटेंट पे डिसाइड की थी, एंड देन द टाइटल केम, एंड ऑफ कोर्स द टाइटल ट्रैक भी उसके बाद बना था। और बहुत एक्साइटिंग लगा था, मतलब वो एक देयर इज अ रिंग टू इट। आप जब बोलते हैं तो बोलने का मन करता है, मजा आता है, और एंड व्हाई नॉट टू हैव अ टाइटल लाइक दैट जिसमें टाइटल का कॉन्वर्सेशन भी हो रहा है, फिल्म के बारे में भी पता लग रहा है, एंड थोड़ा बहुत कैरेक्टर्स की नोकझोंक भी उसके अंदर। तो पति पत्नी और वो में इनके साथ काम करके दोबारा से राइट। हाँ, कैसा लगा दोबारा से, मतलब सेट पे आए जब आप, कुछ चेंजेस आपको? अच्छा, दोबारा से जब यहाँ पे आए कुछ चेंज ही नहीं हुआ, सेम है। और ये टैलेंटेड पहले से भी थी, अभी भी है, और हार्ड वर्किंग बहुत है एक्चुअली। मैं आई थिंक शी इज रियली बिन दैट पर्सन हुज, कई बार क्या होता है एक रॉनेस थी जो अनन्या में शुरू में थी, वो रॉनेस ऑफ कोर्स व्हेन यू
keep doing so much work, you go into that zone where you know कि क्या चीज़ आपकी जर्नी में आप उन चीज़ों को ही मैं आपकी तरह बोलने लगा अभी मैं इनके बारे में यही बोल सकता हूँ कि उनका हार्डवर्क आई थिंक तब से लेकर आज तक सिमिलर लाइंस पे और एंड आई हैव हैड अ ब्लास्ट आई थिंक आई वुड लव टू वर्क अगेन एंड अगेन गो ऑन दिस जर्नी विथ हर एंड शी इज बीन लाइक अ रियली गुड फ्रेंड एंड अ को-स्टार Acting. No, I mean, जैसे कार्तिक ने कहा, I mean, since I've been an actor, I've known Karthik actually before I became an actor because हमने पति पत्नी और वो तब शुरू की थी जब स्टूडेंट रिलीज हो रही थी. So actually my whole like career I've known Karthik and everything has changed in both our lives. You know, हमने काफी फिल्में किए हैं and he's done a lot, he's achieved so much, but I always knew that he would achieve so much because he's so passionate about movies. वो हर चीज़ में involved होता है पर बहुत अच्छी तरीके में. He really cares about the film and he really cares about everyone. It's not कि सिर्फ मेरा काम देखो, he's looking out for everyone. So I mean, I always believed that he would reach where he is, and I think our chemistry. I mean, people keep asking us, but for us, it's very natural. Like it's just how we are. जब हम off screen भी बात करते हैं, there's a level of banter, there's a friendship. और actually जब मैंने इस film के लिए reading की थी, we were reading together and सीन खत्म हो गया and then we were just talking about something else and I was pulling his leg and he was troubling me. वो मेरा खाना खाने की कोशिश कर रहा था and I was hitting him and our director Sameer sir को हमारी off screen chemistry बहुत पसंद आई. He was like मुझे फिल्म में ये चाहिए, what you all have going on, it's going to translate very well for Ray and Rumi. तो yeah, I mean I think we're going to keep working together for many years. Thank you. Hi. और उसका इंसेप्शन इट टेक्स टाइम कि यहाँ तक की जर्नी में आई थिंक 2-3 साल तो वैसे ही लग गए. तो ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इस साल ऐसे होने वाला होगा 2025 में. वो भविष्यवाणी किसी ने नहीं की थी. एंड ऑल्सो ये तो पहले 2026 मतलब February 14th में आने वाली थी. ये फिल्म हमने टाइम पे ख़त्म कर ली, जल्दी हो गया एंड वी फाउंड अ गुड डेट विच इज़ क्रिसमस. तो अब क्रिसमस में ही वैलेंटाइंस डे बना रहे हैं. तो ऐसा नहीं था कभी कि क्योंकि रोमांटिक फिल्म या वो जॉनर चलने लगा तो ये फिल्म बनाते हैं और ऐसे लेकर आते हैं. ये पहले से डिसाइडेड था, बहुत टाइम से इस पे काम कर रहे थे. वी आर रियली हैप्पी एंड लकी दैट दिस जॉनर हैज स्टार्टेड वर्किंग, बट दिस इज स्टिल अ जॉनर विच इज़ अ डिफरेंट जॉनर फ्रॉम व्हाट्स बीन वर्किंग. एक रोम कॉम का जो एनर्जी है वो अलग है फ्रॉम एन a complete an actioner or a intense love stories और जिस तरीके की फिल्म है. आई होप दैट इससे अगेन रोम-कॉम जॉनर का एक रिवाइवल हो बिकॉज कई बार ये वाला जॉनर हमारा स्टेपल फूड रहा है. ये हम इसमें बड़े हुए हैं, यही देखते आए हैं आज तक और मज़ा किया है, एंजॉय किया है. वो गानों को एंजॉय किया, वो फिल्मों को और एंटरटेन हुए. सो आई होप दिस फिल्म ब्रिंग्स बैक दैट एनर्जी. अरे हाय बनाती हूँ, but I think maybe I should make one. Good question. I think to become a little bit more happy in the mornings is going to be my thing because I'm really not a morning person. she's So I very need unhappy in to the work. morning. I'm very unhappy in the morning, Yeah. and I think to stop like thinking so much about food because my life really everything revolves around my meals and my food and stuff. So I think just to become a little more chilled out about these things. I'm a little bit of a control freak. कई बार सेट पे ऐसे आ जाते थे सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो ये अचानक से कुछ अलग ही मूड में घूमती थी. तो मुझे लगता था क्या किया यार, मैंने क्या किया. और मैं पूछता रहता था इसकी टीम से कि इसको क्या हुआ, कुछ हुआ, ये हुआ, कोई जवाब. इट्स जस्ट द सन. सूरज उनकी गलती है. तो वो बस चेंज हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, फिर परफेक्ट हो जाएगी. Thank you. And you have to give your resolution. So I did. मैंने बोला अनन्या देखी रेजोल्यूशन. Now you have to give one. आई एम अ मॉर्निंग पर्सन. मैं बड़ा खुश रहता हूँ, मेरे कोई रेजोल्यूशन नहीं है. मुझे आई थिंक मुझे काम डेलीगेट करना आना चाहिए. आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा, मेरे लिए 24 आवर्स कम हो रहे हैं. मैं बहुत चीज़ों में आई थिंक आई हैव टू स्टार्ट ट्रस्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल. मे बी हेलो सर, आप भी स्पाई नहीं यार, स्पाई में अभी तो कोई फिल्म ऐसी आएगी तो मैं करूँगा, लेकिन I mean, you've done Chandu Champion. That was quite serious. हाँ, वो भी सीरियस फिल्म थी. Dhamaka, फ्रेडी की थी. और मतलब मेरे सीरियस फिल्म्स अभी तक वैसा वाला जो आप समझ रहा हूँ
इनको एक कमर्शियल स्पाई फिल्म वो तरीके की फिल्म दिख रही है। मैं जब आएगी तब देखा जाएगा, कंटेंट आना चाहिए मेरे पास। मुझे क्या है, वो देखते हैं, रोमांस कर लेता है, कॉमेडी कर लेता है, तो वही फिल्में भेजते रहते हैं सब, और मैं भी खुश हो जाता हूँ जब ऐसी स्क्रिप्ट आती है, मुझे भी अच्छी लगती है, तो मैं भी करता रहता हूँ। बट कभी फ्यूचर में आएगी तो मोर देन वेलकम, सो आई वुड लव टू डू इट। बचपन से उनको देखते आए हैं, एंड जेन्युइनली मतलब जैकी श्रॉफ सर भी थे, नीना मैम भी थी, टीकू सर थे, बहुत हमारी कास्ट में अमेजिंग एक्टर्स हैं। सर के साथ काम करके अगेन द वे ही स्पीक्स, जिस तरीके से उनका एक तरीका है बात करने का, जिस तरीके से वो हंसते हैं, वो सारी चीज़ें बड़ी यू नो इट्स हिज वे ऑफ डूइंग दोज थिंग्स। तो वो बड़ा ऐसा आपको बचपन याद आ जाता है कि यू आर वॉचिंग अ फिल्म व्हेन ही इज परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो बहुत मजा आया उनके साथ हमको काम करके। And then he says, अपना मेरा बच्चा है तू। Exactly. And he used to keep saying like अगर like when Sameer sir would be like good shot or something, he would be like आगे की सोच, which was a really good thing because you know sometimes we keep focusing on something, but he's like now He move says on. that for everything. like, आगे move की सोच on. बेटा, आगे की सोच, आगे की सोच, and move on. सांस ले, सांस ले, ऑक्सीजन है, फिर so all that. बहुत कुछ सीखा। फनी थे, बहुत मजा टीकू सर तो खुद हंसते रहते हैं। हाँ। वो बहुत हंसमुख है, एंड आई थिंक उनके साथ वो वैसा सेट ही वैसा था हमारा। जब ये सब के सब एक साथ होते थे, इट वाज जस्ट ऐसा लग रहा था कि हम अगेन हम किसी और टाइम पे शिफ्ट हो गए हैं, एंड वी आर नॉट मेकिंग अ फिल्म, वी आर वाचिंग अ फिल्म। Hello. हर किस्म की फिल्म पसंद है, लाइक एज एन ऑडियंस मुझे हर किस्म की फिल्म पसंद है, एंड देन एज एन एक्टर ऑफ कोर्स। पर मैं इंस्टिंक्ट पे जाती हूँ जब मैं नरेशन सुनती हूँ या मैं पढ़ती हूँ, आई हैव टू रिएक्ट एज एन ऑडियंस फर्स्ट कि अगर मैं थिएटर में जाती क्या मुझे मज़ा आता है। केसरी 2 में ऑफ कोर्स एक वैसी कहानी थी कि हमने पढ़ी है स्कूल में, पर इतने डिटेल सबको नहीं पता थे, तो आई फेल लाइक वी वर ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ रीटेलिंग हिस्ट्री। तो इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म टू डू, एंड एक्चुअली मैंने कभी एक रोम कॉम नहीं किया है। वी डन पति पत्नी और वो विच इज़ मोर ऑफ अ कॉमेडी देन अ रोमांटिक फिल्म, और फिर मैंने रोमांटिक फिल्म्स की है, पर दिस रोम कॉम जो यू नो आई ग्रू अप वॉचिंग, जैसे इसने कहा सलाम नमस्ते हम तुम कुछ कुछ होता है, मैंने वैसा नहीं किया था, तो दैट एक्साइटेड मी अबाउट दिस। वो तो फिल्म के बाद ही पता लगेगा, लेकिन जैसे ट्रेलर में एक लाइन है कि चर्चे दास्तान सिर्फ अधूरे इश्क के होते हैं, तो आई थिंक वो आप अगर सोचें तो पता नहीं हैप्पी एंडिंग मिलेगी या नहीं, वो गारंटी नहीं दे सकते। होप, आशा उसी पे जिंदा है, आगे की सोच रहे हैं। So जैसे one more जैकी सर question, बोले। one more question from Car. एक्चुअली उस मोमेंट पे हाँ आप कह सकते हैं, मैं रिलेट कर रहा था वहाँ पर भी, बट क्योंकि इनफैक्ट जब ये मैं डायलॉग बोल रहा था, मुझे जब हमने परफॉर्म किया था तब तो ये उस टाइम अलग तरीके से एक सिचुएशन में आ रहा था, बट इवेंचुअली जब मैंने डब करा था तब मैं ऑटोमेटिकली मैं किट्टू की शादी के बाद ये डब करने आया था, एंड तब जब ये डायलॉग बोल रहा था तब मैं ज़्यादा रिलेट कर रहा था, और मैं सोच रहा था कि मतलब ये सिचुएशन आती है किसी भी एंगल से, किसी भी परिवार में, किसी भी फैमिली में, यू टेंड टू थिंक कि यू नो कि हमेशा ये पूरा आपका लाइफ हो जाता है, उसके बाद या तो आपकी बहन हो या तो आपकी मम्मी भी क्यों ना हो, जब उनकी शादी हो रही तब उनको घर छोड़ना पड़ता है, ये हमारा एक रिवाज है। तो आई थिंक वो जब बोल रहा था लाइन तो मैं भी कनेक्ट कर रहा था दैट हाउ पूरा लाइफ छोड़ के नाउ शी इज गेटिंग इनटू हर ओन एंड अपनी नई लाइफ जिएगी। Yep. नहीं, बट विच वन आई एम थिंकिंग। डिफिकल्ट सीन आई थिंक ये लास्ट में जो अभी आपने ट्रेलर में शॉट देखा होगा, वो रोते हुए जो जाता है, क्या बोलते हैं, पहाड़ नहीं है वो, एक जगह है जहाँ पे हमने शूट किया था, बट इट्स लाइक अ वॉक अपहिल वॉक। वो आई थिंक काफ़ी बहुत टाइमिंग वाला सीन था, और उसमें टाइमिंग पे आंसू गिरना था या फिर टाइमिंग पे एक एक्सप्रेशन था, पर्टिकुलर चीज़ जो समीर सर को चाहिए थी। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट मोमेंट था वो, एंड उसके काफ़ी अलग अलग एंगल्स, अलग अलग टेस्ट जब होते हैं ऐसी चीज़ों के, तो आपको फिर यू हैव टू कम बैक टू दैट कि यार आप वापस जीरो से चालू कर रहे हो, एंड यू आर अगेन क्राइंग, एंड आई यूजुअली डोंट यूज़ एनीथिंग लाइक ग्लिसरीन एंड स्टफ, वो रियल में सोच के वो करता हूँ, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। दूसरी चीज़ है ठंडे पानी में कूदना, जो क्रोएशिया में
हम लोग को बार बार ठंडे पानी में, वो बोला गया था वहाँ का गर्मी का सीज़न है, बट बिल्कुल ऐसा सच नहीं है। वहाँ पे बहुत ठंडा पानी था, इट वाज फ्रीजिंग कोल्ड। तो उसमें जब हम लोग जब स्विमिंग कर रहे हैं या सीन्स हो रहे हैं या रोमांटिक गाने चल रहे हैं, शूट हो रहे हैं, हमें पूरे टाइम पानी में रहना पड़ रहा था। एंड पानी से बाहर भी नहीं आ सकते बीच कट होने के बाद, क्योंकि फिर वापस जाने में और ठंड लगती है, तो वो बहुत डिफिकल्ट था। वो भी कार्तिक भाई, सबको जवाब देगी। आप अगर आपकी ऑलरेडी शादी भी हो चुकी है तो आप भी काफ़ी चीज़ों को क्वेश्चन करेंगे, और अगर नहीं हुई है तो आगे के लिए आप सोचेंगे। तो कमिटमेंट के बारे में तो बात करेगी, बट किस तरीके का कमिटमेंट है, किस लेवल का कमिटमेंट है, वो भी बात करेगी। एंड काफ़ी जवाब मिलेंगे इसमें। आपने कहा कि ये जो इसमें कैरेक्टर है भूमि का, वो 90 के दशक का वो चाहती है प्यार। तो चूंकि उस समय की जो फिल्में हैं उसके कई डायलॉग्स अनन्या लोगों को अक्सर जुबान पर। आई थिंक एक्चुअली मेरा डायलॉग नहीं है, कार्तिक का डायलॉग है जो ट्रेलर में है, विच इज़ जो मर्द अपने पसंदीदा औरत के लिए कुर्बानी ना दे पाए वो मर्द नहीं हो सकता, विच आई थिंक इज़ वेरी रिफ्रेशिंग एंड नाइस, बिकॉज इट्स अ फुल ग्रीन फ्लैग। यू नो, हम टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को इतना स्क्रीन पर देखते हैं, एंड आई फील लाइक इट्स अ फ्रेश चेंज टू सी दैट एंड कमिंग फ्रॉम अ बॉय सेइंग दैट लाइन। सो फॉर मी दैट्स माई पर्सनल फेवरेट। कोई लॉजिक नहीं है कोई लॉजिक नहीं, बस एंजॉय कीजिए, एंटरटेन होइए, वही लॉजिक है। आई फील कई बार टाइटल ऐसे जब होते हैं, ऑटोमेटिक एक कॉन्वर्जेशन हो रहा है, जिस तरीके से आप भी सवाल पूछ रहे हैं, जिस तरीके से जहाँ जा रहे हैं हर किसी का सवाल ये आते ही है टाइटल को लेकर, और सब मज़े ले रहे हैं, सब एंटरटेन हो रहे हैं, उसको बार बार बोलने का मौका। और बहुत कम ऐसी फिल्मों के कम टाइटल होते हैं जिसमें टाइटल इतना रजिस्टर होता है। ये जितना डिफिकल्ट है उतना रजिस्टर हो गया, लेकिन आप अगर असल में देखेंगे तो उतना डिफिकल्ट है नहीं। ये कई डांस स्टेप की तरह है जो दिखते हैं बड़े मुश्किल है, बट होते नहीं। तो वैसा